सच्चिदानंद परमात्मा। सच्चिदानंद किसी को कहा? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद आनंद। जहाँ आनंद ही आनंद है उसे सच्चिदानंद कहा गया। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा का जो शुद्ध साकार माया रहित और अखंड है, नूरी स्वरूप है, ध्यान में नहीं आने से उन्हें अलख कह दिया। मालूम होता है कि देखने की शक्ति आत्मा में नहीं है। श्री जी फरमाते हैं, सतगुरु साधो बाको कहिए, जो अलख कुदाए लख, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख। इसलिए यदि इस अलख को देखना चाहते हैं तो प्रणामी बनकर देखो। श्री प्राणनाथ महाराज जी साक्षात पूर्ण परमात्मा का आवेश हैं। वो इस समय घूमट बंगले पन्ना धाम में साक्षात विराजमान है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान अखंड ज्ञान है। वे जिसे अखंड धाम में आए हैं, उनकी लीला का भेद शास्त्र पुराण कतेब भी पूरी तरह नहीं जान सके, केवल साक्षी देते हैं। पूरी अखंड लीला तो श्री प्राणनाथ जी वाणी में फरमाई है। जिस वाणी जो हमारा वेद है उसे हम स्वसम वेद कहते हैं। जितना धर्म है हर धर्म का निचोड़ हमारा स्वसम वेद में मिलेगा। वही फिर क्या कर रहे हैं, बाकी वेद किताबे देव देत है साक, अंदर दो को गलफत लड़त वासते वाख। अर्थात वेद किताब अखंड नाम की साक्षी दे रहे हैं, परंतु नींद में होने से दोनों में मतभेद दिखाई देता है। फिर आगे फरमाते हैं, कुमति और महामति विचार। अनंत महाश्री प्राणनाथ जी महाराज जी जीवों को प्रबोध करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण की साक्षी देकर समझाते हैं, हे जीव, तू महामति बन और कुमति को छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। जिस समय राजा परीक्षित, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय राजा परीक्षित को श्री देवचंद जी, जिस समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित ने उनसे एक प्रश्न कहा। क्या प्रश्न कहा? परीक्षित यो पूछियो प्रश्न, सुखदेव जी माँ को यह वचन। सुखदेव जी एक वचन कहते हैं, 14 भवन में बड़ा है जो, मोको उत्तर दे जियो सोय। इस 14 भुवन में सबसे बड़ा कौन है, सबसे उत्तम कौन है? तब सुखदेव महाराज जी उन्हें कहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था, 14 लोक में सबसे बड़ा किसको माना जाए, मुझे उत्तर दीजिए। तब सुखदेव जी बोले, प्रणाम लीजिए उत्तम कर जान। हे राजा परीक्षित जी, आप ध्यान से सुनिए, जितना भी मैं प्रसंग कहूँगा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। 14 भवन में बड़ा सोय
बड़ी मत का धनी जोए। तब सुखदेव बोले, राजन, मेरे वचन को सच कर मानना, 14 लोक में वही बड़ा है जो बुद्धि का धनी है। जिसके पास बुद्धि है, सबसे बड़ा धनी वही है। तभी राजो से पूछियो, बड़ी मत सो जानियो कोई। बड़ी मत को कहूँ विचार, लीजो राजा सबको सार। फिर राजा ने पूछा, बड़ी मती कैसे जानी जाए? आखिर बड़ी मती कैसे जानी जाए? तब सुखदेव जी बोले, बड़ी मत का विचार कहता हूँ, जो सबको सार है। और सुनो, बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण सो प्रेम उपजाए। मत की मत तो यह है संसार, और मत को कहूँ विचार। बड़ी बुद्धि वाला उसे कहिए जो कि श्री कृष्ण परमात्मा से प्रेम करता हो। वही मत सबका सार है, दूसरा मत का निर्णय नहीं है। बिना श्री कृष्ण के जे तु मत, सो तु जानिए सबे कुमत। कुमत सो कहियो कीन को, सब थे बुरी जानियो तीन को। श्री कृष्ण जी के प्रेम बिना जितनी मत वाले हैं, सो सब कुमति जानना चाहिए। राजा ने पूछा, अब कुमति किसे कहते हैं? राजा परीक्षित पूछ रहे, अब कुमति किसे कहते हैं? मुनि ने कहा, सबसे खोटी बुद्धि वाला। अर्थात सुन राजा कहूँ सोई जुगत, झासो पहचान होई दो मत। श्री कृष्ण से प्रेम करो बड़ी मत, पहुँचावे अखंड घर जिता। जो पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण को जान लेता है, पहचान लेता है, अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है, अपने निज घर परमधाम को प्राप्त होता है। सुनो राजन बात जिष्णु, दोनों मति करो पहचान। शुद्ध बुद्धि वाला श्री कृष्ण जी से प्रेम करता है और अखंड धाम पहुंच जाता है। तब आए ताए अडे न आए भवसागर, सो अखंड सुख पाते निज घर। यह सुख या मुख कहावे न जावे, याव के अनुभवी जाने ताए। इसको भव सागर की उलझने रोक नहीं सकती। वह निज धाम अखंड सुख पाता है। अखंड सुख का वर्णन नहीं होता, उसे आत्मा ही जानती है। इसे अखंड सुख का वर्णन वर्णित सुंदर साथ ही कर सकता है, बाकी धर्म वाले नहीं कर सकते हैं। एक कुमति कहियो, तीन से कहा होए। अंधकूप में पड़ियो सोए, सब दुखों में बड़ा एक दुख। कुमत करे धनी सो विमुख। राजा बोले, अब कुमति क्या करती है? मुनि जी बोले, सुखदेव जी बोले, 84 लाख योनियों रूप अंधे कुएं में डाल देती है। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। कुमति आत्मा को परमात्मा से विमुख बना देती है। जो नहीं समझते हैं, फिर 84 लाख योनियों में फिर लाख उसमें छोड़ देती है। केता कहूँ या दुख को विस्तार, जाके उल्टे अंग इंद्री विकार। दो मत कहो प्रकार, ब्रह्म सृष्टि करे विचार। जाको जागृत बड़ी बुद्धि, जीते अवसर जाके हृदय सुधा। राजन, इस दुख का विस्तार कहाँ तक कहूँ? जिसके अंग इंद्रियां विश्व विकार में लिप्त है,
लिप्त है। सुमति और कुमति विचार परिणामी ही कर सकता है। इसका विचार जो भी भेद है, जितना भी ये ब्रह्मवाणी है, ये परिणामी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। जिसकी बुद्धि जागृत है, जिसने विषय विकार से मन को हटाकर अपने हृदय को शुद्ध करके श्रीराज जी के आसन बना रखा है, वही महामती है। अब जैसे अरे तुम दूल्हा में दुल्हनी और न जानू बात जी, इश्क से सेवा करो सब अंगो सछात जी। अर्थात हम अपने धाम के दूल्हा को एक आसन देते हैं, आसन पे विराजमानते हैं, उनको हम सेवा पूजा करते हैं, वही इसमें बात कह रहे हैं सुखदेव मुनि जी। जिस समय वशिष्ठ मुनि जी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान की बातें सुना रहे थे, उस समय लिखा है, क्या लिखा है? कहे वशिष्ठ श्री राम से, सुनो वचन रघुवीर, संतन की महिमा प्रबल, क्षीर भिन्न करे नीर। पूछ रहा वशिष्ठ प्रति, महामती जग कौन, सबमति सार निकाल ही, लखो महामती तीना। वशिष्ठ मुनि श्री राम जी से बोले, राम, संतों की महिमा बड़ी बलवान है। जो ब्रह्म परमात्मा दूध और माया, पानी नूर जो यहाँ दोनों मिला है, इसको न्याय करके दिखला दे, वही महामती है। जो दूध और पानी को अलग अलग करके बतला दे, वही इसमें महामती है, वही प्राणनाथ जी है, वही सुंदर साथ है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, इसलिए तो कहा गया है श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। जितने भी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, सबके अंदर राज्य हमारे वास कर रहे हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी महामती के अवतार थे, वाणी में लिखा हुआ है। श्रीधन जी की जोश आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुध मूल वतन। ये पांचों मिल भाई महामत, वेद किताब पहुँचे सरत। निवरा क्षीर नीर का, श्री महामत बिना करे कौन और। माया ब्रह्म चिन्ह के, सतगुरु बतावे ठौर। महामती श्री प्राणनाथ जी के अलावा कोई नहीं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं कोई नहीं खोल सका, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी सब वेदों का सार स्वसोम वेद में लिख डाली। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी का जोश, दूसरे श्यामा जी महारानी की आत्मा, तीसरे नूर अक्षर ब्रह्म की लीला सहित। चौथे हुक्म आज्ञा स्वरूप, तमाम देवी देवताओं के सिरताज। पांचवी मूल वतन की बुद्धि, जागृत जो तमाम बुद्धियों को। सिरदार व भविष्य वेद किताब में पहले से ही लिखा था कि वह श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार महामते इस नश्वर संसार में प्रकट होंगे। माया और ब्रह्म की पहचान कराकर संसार को अखंड भक्ति प्रदान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय मध्य प्रदेश पन्ना में हमारे साक्षात परमात्मा श्री प्राणनाथ जी वहाँ पे विराजमान हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।